हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कुछ ट्रिपल सी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रेशन सिर्फ, एरियल, लिब्रेशन इम्पैक्ट। तो आपको ये समझना होगा, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो जब आप लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो कौन सी भाषा में लिखना प्रारंभ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। इसमें देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है लिब्रेशन सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। जो भी आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो आपका लिब्रेशन सिर्फ भाषा में लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो आपका इसमें सही आंसर आपका क्या हो गया, आपका इसमें सही आंसर आपका लिब्रेशन सिर्फ, यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं आगे तरफ। क्वेश्चन आपका है, हु कैन कॉपी करेक्टर फॉर्मेट बाय, यानी कि कोई अभी आप अक्षर कॉपी करते हैं और आप चाहते जो अक्षर लिखा गया है जिस डिज़ाइन में वो भी कॉपी हो जाए, उसका फॉर्मेट भी कॉपी हो जाए, तो आप उसमें क्या या कैसे करेंगे। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है यूजिंग द फाइंड कमांड एडिट मेनू से, या सेलेक्टिंग टेक्स्ट एंड प्रेसिंग द डिलीट की, यूजिंग द क्लोन फॉर्मेटिंग टूल, यूजिंग द ट्रू टाइप फॉन्ट। तो इसमें आपका एक क्लोन फॉर्मेटिंग टूल होता है जिसके माध्यम से आप जिस डिज़ाइन में आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसी डिज़ाइन में आप कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे अक्षर पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो राइटर को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपका कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ फिर से डिज़ाइन पे कर देता हूँ। बोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ से हटा बोल्ड कर दिया। इसका कलर मैंने चेंज कर देता हूँ ये कलर। ठीक है, इसका लिखावट भी चेंज कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब ये जो फॉर्मेट हमारा है, जो डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन को किसी दूसरे अक्षर पे हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इस अक्षर को करूँगा सेलेक्ट और यहाँ मिलेगा क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक और जिस अक्षर पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस अक्षर पे से आप करेंगे ड्रैग, तो वही डिज़ाइन, वही फॉर्मेट, वही कलर आपका इस अक्षर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें कौन सा काम करने पर कि जो आपका अक्षर कलर है, डिज़ाइनिंग है, जो लिखा गया है वही फॉर्मेट आपका कॉपी हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्लोन फॉर्मेट टूल के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच अनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि सेम लेटर अलग अलग पर्सन को भेजना है तो आप कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करके आप भेज सकते हैं या क्या अनेबल करके आप भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो है आपके राइटर में मेल मर्ज होता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सेम लेटर आप सभी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज के जरिए आप सभी व्यक्तियों को आप क्या कर सकते हैं, सेम लेटर भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ लिगेंड इन द बार चार्ट। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब चार्ट बनाते हैं तो उसका जो लिगेंड होता है किस साइड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिगेंड अब शब्द है, इसको समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चार्ट। ठीक है, चार्ट बनाने के बाद तब आपको बताएंगे कि लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड इसमें जो आपका होता है वो आपका दाहिने साइड में होता है। अब दाहिने साइड में कैसे होता है आपको भी बताएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपका चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ, ये आपका क्या है, लिगेंड लिखा है ना, लिगेंड 1 2 3। ठीक है, यही आपका लिगेंड। लिगेंड का मतलब क्या होता है कि आपने क्या दर्शाया है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में। ठीक है, अगर आप कोई सब्जेक्ट समझ काम करना चाहते थे, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, तो तीनों में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लिगेंड कहते हैं। हमारा लिगेंड किस साइड है, ये हमारा दाहिने साइड में है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही है, आपका राइट साइड। व्हिच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन इज द यूज टू कन्वर्ट लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल इनटू पीडीएफ, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने लिखे गए राइटर फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो है, अगर आप अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं राइटर फाइल को, तो आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करके आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही है, मैं इसको करके दिखाता हूँ।
ये हमने लिख दिया डाटा कुछ, ठीक है। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ मिलेगा पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ डायरेक्टली, दोनों भी ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन से आप कर सकते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हिच की कॉम्बिनेशन एज यूज टू डिक्रीज कॉलम विड्थ ऑफ द टेबल, यानी कि कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप अपने कॉलम की चौड़ाई को आप डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम की चौड़ाई को कम करना है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शॉर्टकट की दिया गया है इसमें। तो सही आंसर आपका है अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। यहाँ पर दबा के आप डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेबल, या टेबल मेनू से मिल जाएगा आपको टेबल, इंसर्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, कुछ रो कुछ कॉलम, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक तो आपका डायरेक्टली माउस से आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते इतना ज़्यादा है, हमको चौड़ाई कम करनी है, तो आप लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट एरो दबाएंगे, वो भी आपको अल्ट के साथ आपका कम हो रहा है ना। तो हमने अल्ट के साथ दबा करके लेफ्ट एरो दबाया मैंने, और आपकी चौड़ाई कम हो गई। और अगर अल्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो आपका चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और डाउन दबाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, डाउन अब अप दबाएंगे तो आपका कम हो जाएगा। इससे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। अल्ट के साथ डाउन दबाएंगे तो नीचे, अप दबाएंगे तो ऊपर, लेफ्ट दबाएंगे तो कम होगा, और राइट दबाएंगे तो ज़्यादा होगा। आपका अगला क्वेश्चन आप, व्हाट आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि आपका जो पेज है उस पेज को खड़े से बेड करना है, तो कौन से ऑप्शन से आप कर सकते हैं, या कौन से मेन्यू में जाके आप इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इस ऑप्शन से आप पेज को खड़ा से बेड, अ न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड व्हेन यू प्रेस इंटर, एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए क्या इंटर प्रेस करने से होगा, आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो ये आपका सही आंसर है, आप इंटर की दबा करके एक नया पैराग्राफ आप बना सकते हैं, ट्रू है। आपका अगला क्वेश्चन है, टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ टेबल कॉलम यू, यानी कि किसी भी टेबल के कॉलम को सेट करना, एडजस्ट करना है, सही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ड्रैग द कॉलम मेकर ऑन द टेबल रूल बार, वहाँ से कर सकते हैं। क्लिक टेबल मेनू टेबल विथ द मेक एडजस्टमेंट, वहाँ से कर सकते हैं। या फिर ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन 2 कॉलम एंड ड्रैग द कॉलम मेकर ऑन द टेबल रूलर बार। तो ये आपका जो ऊपर दोनों ऑप्शन लिखा हो, दोनों मिला के लिखा हो, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है, इससे आप कर सकते हैं। इसलिए रूलर बार से भी कर सकते हैं, और आप टेबल मेनू से जाके कॉलम भी से भी कर सकते हैं। प्रेसिंग द डिलीट की एंड क्लिकिंग द डिलीट बटन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, कह रहा है कि अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है, डिलीट बटन दबा देते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर देते हैं, तो क्या दोनों का सेम रिजल्ट होगा। तो ये आपका सही है, ट्रू होगा। द टाइटल बार ऑलवेज डिस्प्ले ऑन, टाइटल बार हमेशा कहाँ दिखता है, तो टाइटल बार हमेशा सबसे ऊपर दिखता है, यानी टॉप ऑफ द ओपन विंडोज, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा इसमें। टाइटल बार आप जानते होंगे, मैं दिखा दें, टाइटल बार जिसको कहते हैं। टाइटल बार सबसे ऊपर आपका यही है, ठीक है, जहाँ पर आपका पेज का नाम लिखा हुआ है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन आपके दिए हुए हैं, सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है। फिर मेनू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फिर आपके रूलर बार, फिर पेज है, फिर इसके नीचे आपका स्टेटस बार होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द फुट नोट आर डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंट, यानी फुट नोट आपके कहाँ दिखाई देते हैं। तो फुट नोट आपके पेज लिखा हुआ टॉप ऑफ द पेज ऊपर दिखाई देते, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देते हैं, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे दिखाई देती है, बॉटम ऑफ द पेज के सबसे नीचे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको सही आंसर आपका है, वो आपके डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। आपका फुट नोट और फुटर में अंतर होता है, फुट नोट में कोई सूचना लिख करके सबसे लास्ट में लिखा जाता है, और फुटर में आपका पेज नंबर और चैप्टर नेम आदि सब लिख करके लिखा जाता है। तो फुटर से भी नीचे आपका फुट नोट होता है, ये भी याद रखिए। इन द लिब्रे ऑफिस राइटर ट्रैक चेंज, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज है, क्या चीज़ है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अलाउ यू टू ट्रैक वायरस द सिस्टम, यानी कि वायरस को ट्रैक करता है, अलाउ करता है।
या फिर आपका कुछ डॉक्यूमेंट को सेव करने के अलाउ करता है, या फिर कोई डाटा रिकॉर्ड करता है, या अलाउ ट्रैक वायरस इन द डॉक्यूमेंट, या सभी वायरस को डॉक्यूमेंट को ट्रैक करता है। तो इसमें सही आंसर आपका है ट्रैक चेंज के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आप अलग से बना भी सकते हैं। सही आंसर आपका सी है।